Hello students, welcome back to the STEAM class channel. This is Babita Sharma. I hope you all are fit and fine at your home. ये स्टूडेंट्स हम चैप्टर 6 कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे तो नहीं मतलब इम्पोर्टेंट ही चैप्टर है ये स्टूडेंट्स जेनेटिक्स का आपके। और इसमें हम पढ़ेंगे लैक ओपेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, लैक ओपेरोन। क्लियर? हाउ टू रेगुलेट द एक्सप्रेशंस ऑफ जीन। अब आपको पता है हमारी बॉडी में डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है, और वो डीएनए सीक्वेंस क्या बनाएगा? एमआरएनए, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बन सकता है, एंजाइम बन सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स अगर जो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि अगर जो जिस प्रोटीन की नीड है, जिस एंजाइम की जरूरत है, तब तो वो बनेगा, अदरवाइज नहीं भी बन सकता। मतलब ये क्या हो रहा है? रेगुलेट कर सकते हैं जीन्स की एक्सप्रेशंस को, कि इसको रोक सकते हैं फर्दर एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए। अगर जो नीड है तो फॉर्मेशन होगी, और अगर जो नीड नहीं है तो फॉर्मेशन एंजाइम्स की नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये हम करते हैं लैक ओपेरोन के थ्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ओपेरोन? लैक आपको पता है स्टूडेंट्स, लैक इधर रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज शुगर, इसको बताता है लैक्टोज, और इसको एलोलैक्टोज भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट्स? एलोलैक्टोज। Here it work as a inducer। यहाँ एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। क्या होते हैं स्टूडेंट्स लैक्टोज? आपको पता है डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोमर से बना हुआ है। टू मोनोमर्स यूनिट जब ज्वाइन हो जाती है तो क्या बनाती है? डाइसैकेराइड। और इधर मोनोमर स्टूडेंट्स क्या है? कौन कौन से दो मोनोमर से बना हुआ है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दो मोनोमर यूनिट से जो है लैक्टोज डाइसैकेराइड बना हुआ है। डाइसैकेराइड शुगर होती है ये, और इस शुगर को कौन लेते हैं? बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लैक्टोज को यूज करते हैं। ये डायरेक्ट इसको यूज नहीं करते, ग्लूकोज फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन इनटेक क्या करते हैं? वो लैक्टोज का। क्लियर स्टूडेंट्स? मीनिंग ऑफ लैक हियर इज लैक्टोज, आल्सो कॉल्ड एज एलोलैक्टोज। Here it work as a inducer to induce the reaction or to regulate the reaction। अगर जो प्रेजेंट है तो रिएक्शंस को कराएगा, फॉर्मेशन होगी प्रोटीन की, जो इसको ब्रेक करेगी लैक्टोज को ही। अगर जो लैक्टोज इन केस ऑफ प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट? जो एंजाइम्स की फॉर्मेशन होनी थी वो नहीं होगी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेगुलेशन। इन द प्रेजेंस फंक्शंस अकर, इन द एब्सेंस फंक्शंस नॉट अकर। So students, the lactose is made up of two monomers. One is glucose and other is galactose. And what is the meaning of operon? Basically, operon is a group of sequences which code for further proteins or further enzymes. ये group होता है systems का, group of enzymes और group of systems group of sequences। Yes dear students, here it is a group of sequences which code for protein and enzyme। तो किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन्स के लिए और एंजाइम्स के लिए। स्टूडेंट्स अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो लैक्टोज है और ओपेरोन है, लैक ओपेरोन एग्जैक्ट है क्या, कैसे ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स में इसका फंक्शन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये कि लैक ओपेरोन जो होता है, इसमें आपको मतलब कोई प्रोटीन कैसे बनता है। कोई प्रॉपर, हर बॉडी में डीएनए है, और डीएनए का एक सीक्वेंस है जो एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। क्लियर? डीएनए का जो सीक्वेंसेस होता है, डीएनए सीक्वेंस which code for protein or for enzyme which code for protein and enzyme called सिस्ट्रोन। स्टूडेंट्स वो जो डीएनए का सीक्वेंस है जो कोड कर रहा है प्रोटीन्स के लिए और एंजाइम्स के लिए कोड कर रहा है,
कि उसकी फॉर्मेशन के लिए यही सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड सिस्ट्रोन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? सिस्ट्रोन। इट इज ऑफ टू टाइप। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? सिस्ट्रोन बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड अदर इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनो क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनो मतलब सिंगल, एक सिंगल डीएनए का सीक्वेंस विच कोड फॉर वन प्रोटीन। मतलब एक मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो सिर्फ एक ही प्रोटीन के लिए कोड करेगा। सीक्वेंस विच कोड फॉर वन प्रोटीन। मोनो मतलब वन प्रोटीन के लिए। सीक्वेंस विच कोड फॉर वन प्रोटीन और एंजाइम्स इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम मोनोसिस्ट्रोनिक। पॉली मतलब मैनी, आपको पता है मैनी। सीक्वेंसेस विच कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन, विच कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन। 1, 2 और 3 कितने भी प्रोटीन्स के लिए वन प्रोटीन और एंजाइम्स। तो इसको बोलते स्टूडेंट्स हम पॉलीसिस्टोनिक। क्लियर? सिस्टोन क्या होता है? वो डीएनए का सीक्वेंस विच कोड फॉर प्रोटीन और फॉर एंजाइम। इट इज अगेन टू टाइप, वन इज मोनोसिस्टोनिक, अदर इज पोलो। मोनो मीन्स वन, so that type of DNA sequence which code for one protein or enzyme that called monocytonic, and these monocytonic ये अब करेंगे कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? ये यूकैरियोट्स में। कहाँ होता है? यूकैरियोट्स में। इसमें ह्यूमन बींग्स भी आ गए, हम भी आ जाते हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स, जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर है, वो सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उनमें जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनमें कौन सा सीक्वेंस होता है? मोनोसिस्टोनिक। कौन सा होता है? मोनोसिस्टोनिक। ये बने मार्क्स में आ भी जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि यूकैरियोट्स में किस टाइप का सीक्वेंसेस होता है? दैट इज मोनोसिस्टोनिक। मतलब दैट टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंस विच कोड फॉर ओनली वन काइंड ऑफ प्रोटीन और वन काइंड ऑफ एंजाइम्स। हियर इज पॉलीसिस्टोनिक। इट इज प्रेजेंट इन, जो कोड करेगा मोर देन वन प्रोटीन्स और एंजाइम्स के लिए। ये आता है स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स में। किसमें आता है? प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया के केस में। क्लियर स्टूडेंट्स? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करें जो हम लैक ओपेरोन कर रहे थे स्टूडेंट्स, इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे अब हम लैक ओपेरोन का। लैक रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज को। ओपेरेन मीन्स ग्रुप ऑफ सीक्वेंसेस विच कोड फॉर प्रोटीन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इधर मैं सीक्वेंस बना रही हूँ, देखो। इसको हम नाम दे देते पिपोजिया। PIPOZYA। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपल इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसको ZYA। क्लियर? PI स्मॉल I POZYA। दीज आर द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है लाइकोपेरोन का ही। इसमें जो ये स्टूडेंट्स क्या लिखा है मैंने? सीक्वेंस लिखा है। क्या ये सीक्वेंस? P जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोमोटर को। ये I जो होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रेगुलेटरी जीन को। रेगुलेटरी जीन को। और ये P भी स्टूडेंट्स प्रोमोटर ही है। दिस O इज ऑपरेटर। ये जो ZYA, ये जो स्टूडेंट्स तीनों है ZYA, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल जीन्स विच कोड फॉर प्रोटीन। दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स जो प्रोटीन जो पहले ट्रांसक्रिप्शन करेंगे देन दे कोड फॉर प्रोटीन। फिर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आता है? प्रमोटर। ये जो प्रमोटर है ये किसका प्रमोटर है? इस रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है। क्लियर? और ये जो प्रमोटर है ये इस ऑपरेटर का प्रमोटर है। क्लियर स्टूडेंट्स?
ये प्रमोटर रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है और ये जो प्रमोटर है ये ऑपरेटर का है। और ये ZYA जो है स्टूडेंट, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स विच कोड फॉर प्रोटीन। क्लियर? तो अब हम स्टूडेंट स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लैक्टोज है, ऑल्सो कोल्ड एज एलोलैक्टोज, ये क्या है? बेसिकली डाइसैकेराइड शुगर होती है जिसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बैक्टीरिया यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये जो लैक्टोज है ये ऑल्सो वर्क एज अ इंड्यूसर, किसकी तरह भी काम करता है? ये इंड्यूसर की तरह भी यहाँ काम करता है। तो स्टूडेंट्स हमने एक क्या किया, मीडियम लिया, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीडिया लिया। इस मीडिया के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कराई। क्या ग्रो कराई स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया ग्रो कराया और इसमें क्या भी डाल दिया स्टूडेंट्स? लैक्टोज। क्या भी डाल दिया? लैक्टोज। एक कंडीशन तो मैंने क्या ली कि लैक्टोज ऐड कर दिया। एक कंडीशन ली स्टूडेंट्स मैंने कि बैक्टीरिया तो ग्रो करा दिए लेकिन लैक्टोज ऐड नहीं किया। लैक्टोज ऐड नहीं किया। तो जिस कंडीशन में मैंने लैक्टोज को ऐड किया है, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड स्विच ऑन। लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोलैक्टोज एंड इट वर्क एज अ इंड्यूसर। क्लियर? तो इंड्यूसर जब प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्विच ऑन। सॉरी। और जब इंड्यूसर एब्सेंट है, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड स्विच ऑफ। उस टाइप की कंडीशन को बोलेंगे स्विच ऑफ कंडीशन। क्लियर स्टूडेंट्स? When lactose is present in medium, inducer is present in medium where bacteria is grow, that type of condition is called switch on. Beside it, when lactose is absent or inducer is absent, that type of condition is called switch off. क्या बोलेंगे उसको स्टूडेंट? स्विच ऑफ। लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑन और अगर जो नहीं है तो स्विच ऑफ। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं कि ये जो लैक्टोज, अगर जो इन केस ऑफ लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, इन केस ऑफ लैक्टोज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोलैक्टोज या इंड्यूसर जब प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, तो इसको बोलेंगे स्विच ऑफ कंडीशन। कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट? स्विच ऑफ। लैक्टोज इज एब्सेंट। इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो इनहिबिटर है, इस रेगुलेटरी जीन को बेसिकली रेगुलेट द फंक्शंस, जो फंक्शंस को रेगुलेट करता है, रिप्रेस कर देता है, रोक लेता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इन केस ऑफ स्विच ऑफ कंडीशन, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन मीडियम, then these regulatory gene are also called as inhibitory gene. मतलब inhibit the reaction. Clear? Also called regulatory gene or inhibit gene. They code for the protein. Sorry, they transcript the messenger RNA. ट्रांसक्रिप्शन करेगा। सीक्वेंस है ना जीन का सीक्वेंस, तो पहले क्या बनाएगा? ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाएगा। और ये जो स्विच ऑफ कंडीशन में स्टूडेंट जो mRNA बनता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। क्लियर? अब इस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। किसकी फॉर्मेशन होगी? रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा स्टूडेंट्स। देन दिस रिप्रेसर प्रोटीन इज एबल टू बाइंड एट द ऑपरेटर साइट। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, इन केस ऑफ स्विच ऑफ कंडीशन, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स ये जो इनहिबिटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना, देन रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बना। आफ्टर दैट दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड एट दिस ऑपरेटर साइट, ये इस ऑपरेटर साइट पर बाइंड हो जाएगा। अब इस ऑपरेटर साइट पर बाइंड होने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा था ऑपरेटर पर, 1 मिनट स्टूडेंट्स, अगर जो ये कंडीशन नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? इट बाइंड एट द साइट एंड ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू कराता है। क्या कराता है आरएनए पॉलीमरेज? हेल्प टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ऑपरेटर पर बाइंड होता और स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या कहता कि एमआरएनए कोड करो विच कोड फॉर डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स। लेकिन क्या हुआ, ये जो स्विच ऑफ कंडीशन में स्टूडेंट्स, ये रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या किया? ऑपरेटर रीजन पर बाइंड हो गया,
और रिप्रेसर प्रोटीन के ऑपरेटर रीजन पर बाइंड होने की वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज था स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटर पर बाइंड नहीं हुआ। क्लियर? ये जो आरएनए पॉलीमरेज था ये ऑपरेटर पर बाइंड नहीं हो सके, क्योंकि ऑपरेटर पे तो पहले ही आरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया। क्लियर? जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड है तो वो रिप्रेस कर रहा है ना कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ना हो, ट्रांसक्रिप्शन हो ही ना आगे। तो जिस वजह से क्या हुआ, ये जो ZYA स्ट्रक्चरल जीन थे ये फंक्शंस नहीं करेंगे। ये जो स्ट्रक्चरल जीन थे ये कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे। Then do not code for any kind of protein or any kind of enzymes. Clear students? That type of condition is called switch off condition when lactose is absent in medium. जब lactose absent है medium में, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोकैरियोट्स में बात करें हम, अब क्या होता है स्विच ऑन कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, स्विच ऑन कंडीशन में लैक्टोज इज प्रेजेंट, देन ये स्टूडेंट जब लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोलैक्टोज और इंड्यूसर, जब लैक्टोज प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो इंड्यूसर है ये रेगुलेटरी जीन है, ये तो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बना लिया इसने, तो इसका फंक्शन तो ये एमआरएनए बनाना ही बनाना है। अगर जो लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर पे बाइंड होने से बचाएगा। क्लियर? कि वो ऑपरेटर पे बाइंड ना हो, उसको हिट कर देगा। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो रेगुलेटरी जीन सीक्वेंस था इसने एमआरएनए बना लिया मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए इस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से क्या बन गया स्टूडेंट्स, इधर रिप्रेसर प्रोटीन भी बनना था, यहाँ तो फंक्शन सेम होना था, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ये देखो ये रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, स्विच ऑन कंडीशन में जब लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो जो लैक्टोज है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये लैक्टोज जो है रिप्रेसर प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाएगा। ये जो लैक्टोज है ये रिप्रेसर प्रोटीन पे जाके उसके साथ बाइंड हो जाएगा। चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, और क्या कर देगा, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, change the configuration of repressor protein by which it avoid to bind at the operator site. Clear students? अब क्या हुआ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेसर प्रोटीन की चेंज हो गई थी, इससे क्या होगा, ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं होगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या बाइंड हो रहा था, आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड होता ही होता है, लेकिन लैक्टोज स्विच ऑफ कंडीशन में एब्सेंट था, जिस वजह से रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ बाइंड कर गया था। लेकिन स्विच ऑन कंडीशन में जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ही बाइंड होके रिप्रेसर प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा, जिस वजह से ऑपरेटर पर वो बाइंड नहीं होगा और ऑपरेटर पर कौन बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। फिर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स थे स्टूडेंट्स ZYA, ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, एमआरएनए बनेगा इधर भी, और एमआरएनए बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चरल जीन है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, ये तीनों अलग अलग टाइप्स के एंजाइम्स बनाएंगे। Z जो होता है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, और जो Y है स्टूडेंट्स ये बनाता है परमिएज, और जो A है ये बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज is synthesized by Z structural gene, permease is formed by Y structural gene, and trans acetylase is formed by A structural gene. And what is the function of these beta galactosidase और other two enzymes? क्या function अब इनका, क्योंकि ये तो फॉर्मेशन होगी लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट तो नहीं पता चला कि इनका रोल क्या है, क्या फंक्शन ये कर रहे हैं। Clear students? So function of the beta, they play a very important role after the formation of these enzymes. One is beta Z ने क्या बनाया स्टूडेंट्स, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाया है, और जो Y है स्टूडेंट्स इसने बनाया है परमेज
और जो ए है स्टूडेंट, इसने बनाया है ट्रांस एसिटालेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, इसका क्या रोल होता है स्टूडेंट्स, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये इंक्रीज कर देगा, ये ब्रेक द लैक्टोज into glucose and galactose। सो स्टूडेंट्स ऐसे करते, ये क्या करेगा, लैक्टोज जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसको ब्रेक कर देगा दो मोनोसेक्राइड्स में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और गैलेक्टोज में। और जो परमेज एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है क्या करेगा स्टूडेंट्स, लैक्टोज जो होता है, जो डाइसैक्राइड शुगर है, इट वर्क एज अ इंड्यूसर, तो ये जो लैक्टोज है इसको ब्रेक कर देगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। दीज आर द मोनोसेक्राइड्स। क्लियर, लैक्टोज डाइसैक्राइड ब्रेक हो जाएगा मोनोसेक्राइड्स में, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। और ये जो स्टूडेंट्स परमेज है, ये क्या करेगा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बैक्टीरिया टू टेक द बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्लियर, ये इंक्रीज कर देगा एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया टू take the beta galactosidase enzyme। और ट्रांस एसिटिलेज क्या करता है स्टूडेंट्स, अगर जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बहुत ज्यादा बॉडी में चला गया बैक्टीरिया की, तो उससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए कौन हेल्प करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। सो इट वर्क टू रिमूवल ऑफ टॉक्सिसिटी, क्या रिमूव कर देगा, रिमूवल ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्लियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ व्हेन स्विच ऑन में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, रिप्रेशन प्रोटीन से बाइंड होकर जो रिप्रेसर प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा रिप्रेसर प्रोटीन और क्या बनेंगे, एंजाइम सिंथेसिस हो जाएगी। और जब स्विच ऑफ होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपेरोन पर बाइंड कर जाएगा और जो एमआरएनए और एंजाइम्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लैक ओपेरोन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमें करना है। क्लियर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। अपडेट कीप रिवाइजिंग।